जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, एक वर्ड लिखा हुआ है तकैया। ये क्या होता है? मैंने अक्सर सुना है कि कई बार क्या होता है कि किसी काम को बनाने के लिए या अपने काम को या अपने मतलब को साधने के लिए या सीधा करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है। और ऐसा हर बंदा करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपकी मजहब और दीन की जो शिक्षा है वो आपको ऐसा करने के लिए कहती है, तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। और जहाँ पर झूठ जो है अपने फ़ायदे के लिए बोला जाए लेकिन उससे किसी का नुकसान ना हो, वो एक हद तक फिर भी ठीक है कि आपने चलो अपने फ़ायदे के लिए किसी को झूठ बोल दिया लेकिन सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप मान लो सब्जी खरीदने जाते हो या आप एक दुकान पे दुकानदार हो, तो आप कोई चीज़ बेचने के लिए झूठ बोल देते हो और जो खरीदार है वो आपके झांसे में फंस जाता है। वो उस चीज़ को खरीद लेता है, लेकिन जो खरीदने के बाद उसको उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि यार ये तो मुझे धोखे से चीज़ चिपका दी गई है और ये सही नहीं थी। जब मैंने ये खरीद रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने झूठ बोला। तो उस केस में क्या हुआ, दुकानदार का तो फ़ायदा हो रहा था लेकिन जो ग्राहक था उसका नुकसान हो रहा था। तो ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो। ये धर्म की शिक्षा होती है, ये सही चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। लेकिन अब इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? अल तकैया इसको वर्ड दिया गया है। मैंने भी अक्सर काफ़ी जगह सुना था लेकिन हमें भी इस मुद्दे पे उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो इस बारे में इस वीडियो में हमें जानकारी मिल जाएगी कि अल तकैया क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी जानकारी मिल जाएगी वही हम मान लें, लेकिन सुनना ज़रूरी है। तो सुन लेते हैं क्या ये कहते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं अपने डिटेल में विचार ज़रूर बताऊंगा कि सनातन धर्म इस बारे में क्या कहता है। में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही झूठ बोल सकते हैं, या मजहब इस्लाम को फैलाने और जंग की हालत में चालबाजी से भी तकैया करना जायज़ है? जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। तकैया इस्लाम के पीसफुल डेफिनेशन से देखा जाए तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने बिलीफ को छुपाने के लिए बोला गया झूठ, जिसमें हालांकि कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि इंसान की जान ही सबसे कीमती है और एक झूठ से किसी मासूम की जान बचती है तो ये झूठ भी सच से बेहतर है। हालांकि इस्लाम में तकैया सिर्फ मोमिन की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इतना ही नहीं, कई बार ये धोखाधड़ी के कामों पर पर्दा डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम इस्लाम में पाक तरीके से झूठ बोलने और धोखा देने पर रोशनी डालेंगे। याद रहे, मेरी इस वीडियो का मकसद ये बताना नहीं है कि हर मुस्लिम हमेशा तकैया करता है या झूठ बोलता है, बल्कि मेरा मकसद इस्लाम की असल रियलिटी बताना है जो खुद मुस्लिम भी नहीं जानते, ताकि वो भी इसकी सच्चाई जान सकें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम की रियलिटी जानकर इस मजहबी बुराई से बाहर आ सकें। इसलिए ये कहना कि ये तकैया हर बार सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाता है, ये गलत है। बल्कि अल तकैया करने का असल मकसद होता है इस्लाम को फैलाना। फिर चाहे उसके लिए झूठ या धोखे का भी सहारा लिया जाए तो वो गलत तरीके से किया गया तकैया भी जायज़ होगा। हालांकि अल तकैया को खुद बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम भी गलत तरीका समझते हैं और ये सोचते हैं कि तकैया इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि तकैया तो सिर्फ शिया मुस्लिम करते हैं, या अल तकैया पहले जायज़ था मगर अब करना जायज़ नहीं है। जबकि इस्लामिक सुन्नी स्क्रिप्चर्स को पढ़ के साफ जाहिर है कि शियाओं की तरह सुन्नी मजहब में भी तकैया क़यामत तक जायज़ है। तकैया की प्रैक्टिस तब की जाती है जब एक मुस्लिम को लगता है कि उनके मजहब को दूसरों की नज़रों से छिपाना ज़रूरी है ताकि वो किसी होने वाले नुकसान को टाल सके और अपनी किसी तरह की ज़रूरत पूरी कर सके, या सबसे ज़रूरी कि अपनी जान बचाने के लिए तकैया का रास्ता अपना सके। अक्सर करके शिया मुस्लिम सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ में अपनी जान बचाने के लिए तकैया करते हैं ताकि मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम को नुकसान ना पहुंचाए। एक हदीस है जिससे पता चलता है कि रसूल अल्लाह के साथियों में से एक को उसके मुस्लिम होने की वजह से दूसरे मजहब के लोगों ने अपने देवी देवता की तारीफ या इबादत करने के लिए इसे मजबूर किया था और उसने ऐसा कर भी दिया। मगर बाद में जब उसने रसूल को इस बारे में बताया तो रसूल अल्लाह ने भी उसके इस शिरकिया काम को जायज़ कह दिया। यहाँ तक एक बार खुद रसूल अल्लाह ने भी मक्का में रहते हुए बुत परस्ती की और यहाँ के देवी देवताओं और उनकी सबसे बड़ी देवियाँ यानी अल लात, अल उज़ और अल मनात के फेवर में अल्लाह से आयतें भी नाजिल करवा दी कि इनकी इबादत करने से बख्शिश की गुंजाइश है। मगर जब ये मक्का से मदीना आए और रसूल से इनकी शिरकी आयतों के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने बहाना बनाया कि वो अल्फाज तो शैतान ने गलती से उनके मुंह में डाल दिए थे। यानी एक शैतान भी एक नबी से ज़्यादा ताकतवर होता है। बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए ज़िंदगी भर सिर्फ इन्होंने ऐसे ही पैतरे अपनाए थे जो कि काम कर गए और इस्लाम लोगों पर थोप दिया गया। ओवरऑल अल तकैया क्या है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। वैसे ये वीडियो अरबिक में है, लेकिन मैं इसके सबटाइटल्स आप लोगों के लिए हिंदी और उर्दू में पढ़ देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हम ईमान लाते हैं और हम उनका हाथ पकड़कर मदद करना चाहते हैं जो अभी तक ईमान नहीं लाए। हमें उन पर तरस खाना चाहिए। अल्लाह की कसम, हमें उन पर सख्त नहीं होना चाहिए। ये बीमार लोग हैं, ये पापी लोग हैं। हमें इन पर तरस खाना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमें इनके साथ एक डॉक्टर की तरह पेश आना चाहिए जो बीमारों की मदद करता है। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और इन पर तरस खाना चाहिए और कोई चालाकी का रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि उसका ईमान जगाया जा सके। मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाना चाहूँगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। एक बार एक मुसलमान था जो एक यहूदी के घर के पास रहता था। तो मुस्लिम ने देखा कि ये जो यहूदी था वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, हालांकि थोड़ा कम, और वो एक रास्ता ढूंढना चाहता था ताकि उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। तो एक बार वो उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें इस्लाम की ज़रूरत महसूस नहीं होती? तुम एक मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? यहूदी ने कहा, केवल एक चीज़ है जो मुझे रोकती है इस्लाम कबूल करने से, कि मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। मैं बहुत पहले मुसलमान बन गया होता, बस एक यही चीज़ मुझे रोकती है कि मैं एक शराबी हूँ। तो उस मुस्लिम को एक रास्ता सूझता है। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक मुसलमान बन जाओ और पीना जारी रखो। बेशक उस मुस्लिम का सच में ये इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा कि मुसलमान बन जाओ और पीना जारी रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है। उसने कहा, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद इसके मैसेंजर हैं। अब मुस्लिम ने उससे कहा, तुम एक मुसलमान बन चुके हो, अगर तुम शराब पियोगे तो हम तुम्हें इस्लाम के हिसाब से इसकी सज़ा देंगे, और अगर तुमने इस्लाम छोड़ा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो वो यहूदी एक मुसलमान ही रहा और फिर उसने कभी भी शराब नहीं पी। तो ये उस अच्छे मुस्लिम की एक अच्छी ट्रिक थी जी। तो ये सच्चाई है अल तकैया की, धोखे से लोगों को कन्वर्ट करना और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी देना। ये सब शुरू होता है कुरान से। सबसे पहले धोखा देने की शुरुआत खुदा की ये किताब करती है इस आयत से, कुरान 3:28, ईमान वालों को छोड़कर हक का इनकार करने वालों को अपना दोस्त और मददगार हरगिज न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ़ है कि तुम उनके जुल्म से बचने या अपने काम निकलवाने के लिए ऊपरी तौर पर ये रवैया अपना लो, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। अब एक बार इसकी तफसीर भी चेक कर लेते हैं। तफसीर अल जलालेन, ईमान वालों को चाहिए कि वो काफिरों को अपना सरपरस्त हरगिज ना बनाए, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है जो उन्हें अपना सरपरस्त बनाएगा तो उसका किसी भी तरह से अल्लाह के दीन या इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, जब तक कि आप अपने आप को हिफाजत के तौर पर महफूज ना कर लो। हिफाजत के लिए तकैया, जिसका मतलब है कि जब तक आपको किसी चीज़ का खौफ ना हो तो आप अल्फाजों के ज़रिए से उनकी सरपरस्ती कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल में नहीं। तो यहाँ मुस्लिम्स को झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक तो तकैया अपनी हिफाजत में झूठ बोलने तक सीमित है। अब देखते हैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस जिसमें तकैया के ज़रिए धोखाधड़ी करने की भी इजाज़त दी गई। सबसे पहले एक नबी की हदीस आती है जिसमें झूठ बोलकर एक दूसरे के गलत कामों को ढांपने की भी इजाज़त दी गई है। इब्ने माजा 2544, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की पर्दापोशी यानी उसके गलत कामों पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह भी दुनिया और आखिरत दोनों में इसकी पर्दापोशी करेगा। इतना ही नहीं, इस झूठ बोलने वाले तरीके से बढ़कर अल्लाह ने कुरान में अपनी कसमों को तोड़ने की छूट भी दे रखी है। यानी अगर कोई किसी से कसम खाता है और उसके बाद वो अपनी बात से पलटना चाहे तो यहाँ कसम को तोड़ना भी जायज़ है, बस शर्त यह है कि आप उसका कफ़ारा अदा कर दो, फिर अल्लाह भी कभी तुमसे उन कसमों के बारे में सवाल नहीं करेगा। कुरान 662, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कसमों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। कुरान 2225, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनके बारे में वो ज़रूर पूछेगा, मगर जो बेमानी कस्में तुम बिना इरादे के खा लिया करते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता। खुद मोहम्मद साहब भी एक हदीस में कहते हैं, साही मुस्लिम 1650, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने कसम खाई और फिर इसके बजाय किसी दूसरे काम को इससे बेहतर ख्याल किया तो वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करके अपनी कसम तोड़ दे। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लिख दी गई हैं, ये नबी की टीचिंग्स फॉलो होती आई हैं। मेरी सीरीज़ खिलाफत के खूनी खेल में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जब ज़ुबैर ने अली से कसम खाई थी कि वो उसके साथ कभी जंग नहीं करेगा और फिर उसके बेटे ने उसे उकसाया तो उसने एक गुलाम को आज़ाद करके अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया था और इसके बाद वो अली से जंग करने निकल गया था। मज़हबों की मॉरलिटी और ईमान पर यहीं आकर धब्बा लग जाता है। एक हद तक झूठ बोलना तो फिर भी चल जाए, मगर रसूल अल्लाह ने और इनके साथियों ने कितने ही मासूम लोगों को चालबाजी और धोखेबाजी से उनकी जान ले ली, यहाँ तक कि काफिर को बदनाम करने के लिए, अपने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए या उनका कत्ल करने के लिए, जिसके बारे में हदीसों से साफ जाहिर होता है। बुखारी 3029, नबी करीम ने फरमाया, लड़ाई क्या है, ये एक चाल है। बुखारी 3030, जंग तो सिर्फ एक चालबाजी का नाम है।
यहाँ तक कि खुद अल्लाह भी खुद को कुरान में चालबाजों से भी बढ़कर चालबाज बताता है। ये झूठ और चालबाजी इस्लाम के मकसद को पूरा करने का एक तरीका है। इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री में भी हमें मोहम्मद और इनके साथियों को उनके कैरेक्टर और इस्लाम की हिफाजत में झूठ बोलने और मारने की इजाज़त के भी कई एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे बनु कुरैज़ा सीरीज़ के 4th एपिसोड में हमने जाना कि नबी ने किस तरह धोखे से काब बिन अशरफ का कत्ल करवाया था। बाकी इसके अलावा भी इनकी धोखेबाजी के कई किस्से मेरी सीरीज़ बनु कुरैज़ा में दर्ज हैं। इमाम गजाली, जो कि एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, कहते थे कि मकसद को पाने के लिए भाषा या अल्फाज एक जरिया है। अगर कोई अच्छा मकसद ऐसा है कि उसे झूठ बोलकर और सच बोलकर दोनों तरीक़ों से पाया जा सकता है, तो यहाँ झूठ बोलना गैर इखलाकी नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब कोई मकसद ऐसा हो जो सच बोलने से नहीं बल्कि सिर्फ झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता है, तो झूठ बोलने की इजाज़त है, बशर्ते कि मकसद हलाल हो। यानी सिर्फ इस्लामी तरीका हलाल होना चाहिए, फिर भले ही कोई काम हराम ही क्यों ना हो। सच या झूठ तो सिर्फ अल्फाज हैं। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए इस्लाम को बढ़ावा देने से बड़ा कोई मकसद नहीं होता। इसके अलावा साही बुखारी में आता है कि जब हम मुसलमान गैर मज़हब वालों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखें तो उसी समय मन में उन्हें कोसें और बद्दुआएं दें, क्योंकि वह मुसलमान नहीं हैं। अब देखते हैं मजहबी धोखे के नाम पर कैसे एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की जा सकती है। हदीस में कहा गया है कि एक शख्स जानबूझकर अपने 2 दोस्तों को एक औरत की रजामंदी के बारे में झूठ बुलवा सकता है, मगर फिर भी उस शादी को बरकरार रखा जाएगा। तो इसलिए अगर वो उसे ठुकरा देती है तो उसे केवल 2 दोस्तों से झूठ बुलवाने की ज़रूरत होगी और वो कानूनी रूप से उसकी बीवी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी बेवा से उस वक्त तक शादी ना की जाए जब तक कि उसका हुक्म ना मालूम कर लिया जाए, और किसी कुंवारी से उस वक्त तक निकाह ना किया जाए जब तक कि उसकी इजाज़त ना ले ली जाए। साहबा ने पूछा कि उसकी इजाज़त का क्या तरीका है। हज़रत ने फरमाया कि वो खामोश हो जाए। यानी अगर कोई लड़की अपने ऊपर हुए जुल्म पर खामोश है तो अगले जुल्म को उसकी रजामंदी माना जाएगा। खैर, आगे इसी हदीस में आता है कि फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने 2 झूठे गवाहों के जरिए हिला किया, यानी झूठ गढ़ा कि किसी बेवा औरत या यतीम लड़की से उसने उसकी इजाज़त से निकाह किया है और काजी ने भी उस मर्द को उसके निकाह का फैसला कर दिया, जबकि उस मर्द को खूब खबर है कि उसने उस औरत से निकाह नहीं किया है, तो ये निकाह जायज़ है और उसके लिए उस औरत के साथ रहना जायज़ हो जाएगा। हालांकि वो भी जानता है कि ये सारा ही झूठ है और फरेब है, तब भी उससे जमा करना मतलब सेक्स करना या हमबिस्तरी करना जायज़ है। तो ये थी अल तकैया की सच्चाई। अक्सर कई लोग एथीज़म के कंपैरिजन में जब मज़हब को लाते हैं तो उनका दावा होता है कि मज़हब इंसान को अच्छा बनाता है, उनका ईमान निखारता है, उनके अंदर खुदा का डर बैठाता है, जिससे वो बुराइयों से बचे रहते हैं। मगर सच ये है कि बुराइयां इंसानी अखलाक हैं, इसका मज़हब से लेना देना नहीं है। उल्टा मज़हब तो इंसान को बुराई करने का रास्ता भी दिखा देता है। उन रास्तों पर चलकर की गई बुराई पर उसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छाई और बुराई का सोर्स अपने खुदा को मानता है, और खुदा ने जब कह दिया कि माफ़ तो माफ़। मगर वहीं इंसानियत आपको बताती है कि बुराई तो बुराई है और गुनाह तो गुनाह ही है। मर्दों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया जाए और इसकी इजाज़त खुद खुदा भी दे रहा है, तब भी वो बुराई ही रहेगी। बुराई का पछतावा ही हमें आगे बुराई करने से रोकता है, और ये मज़हब हमसे पछतावा छीन लेते हैं। तो आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां बुराई और अच्छाई किसी किताब से ना तय हो, बल्कि हमारी समझ और हर किसी को अपना समझने की सोच से शुरू हो। वही दुनिया एक बेहतर दुनिया होगी, और वही कल हमारे बच्चों के लिए बेहतर कल होगा। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज़। इसमें अल तकैया के बारे में तो जानकारी एक कोई इस्लामिक स्कॉलर या जिसको इस्लाम की जानकारी है वही दे सकता है। हमें जानकारी है नहीं, हम तो इनके वीडियो देखते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप भी वीडियो देखो और बस वीडियो में जो आपको दिखाया जाए आप उसको थोड़ा बिना जाने बिना समझे मान लो। मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जानना और सीखना समझना ज़रूरी है, किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी एक्स मुस्लिम का वीडियो देखा और आपने उसको सच मान लिया। पढ़ो, खुद पढ़ना चाहिए। हर सनातनी को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए कि क्या वाकई में ये सच है, और ख़ुद अपने पैरामीटर्स पे उस पे नापिए। जैसे कि जो लास्ट पॉइंट कहा गया कि अगर मजहब में जो भी खुदा है वो ये कहता है कि आप गलत काम करो, लेकिन आपका जो इंसानियत है, जो आपका अंदर का जो ज़मीर है वो अलाउ नहीं करता। आपको लगता है नहीं यार ये गलत है, यार ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी को भी धोखे से फंसाना ठीक नहीं है, किसी को भी, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे कोई भी है। और अल तकैया करके जब किसी मासूम लड़की को फंसा दिया जाता है और बाद में उसे पता चलता है यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया,
कहीं ना कहीं बाद में उसे पछतावा जब होता है तो ये चीज़ लगती है कि यार ये गलत है। गलत कब लगेगा? वो जब वो फंस जाएगी, जब वो लड़की फंस जाएगी और जब उसे लगेगा कि यार ये तो गलत रास्ता था। अक्सर आदमी की लाइफ में दो रास्ते आते हैं, एक होता है राइट टर्न, एक होता है रॉन्ग टर्न। जो राइट टर्न है वही धर्म का पाथ है। जो आप बोलते हो ना धर्म, ये धर्म का मतलब है सही रास्ता, अधर्म का मतलब है गलत रास्ता। तो ये रॉन्ग टर्न लेके धोखे से जब आप फंस जाते हो तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है। अगर खुदा भी, अगर आपको उसमें आपको लग रहा है कि इसमें खुदा का हाथ है, मेरे को फंसाने में खुदा का हाथ है, जो जिसने दुनिया बनाई है उसने यार ये सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं, तो आप फिर उस खुदा से भी लड़ सकते हो। कई बार आपने सुना होगा कि अगर ये बात सही है ना तो मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा, आपने अक्सर ये सुना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सोचनी चाहिए। और तो दोस्तों, अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर धर्म की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पर सीधा कहा जाता है कि जो सही चीज़ है वो आपको करनी है, जो गलत चीज़ है वो आपको नहीं करनी है। और सही और गलत का पैरामीटर ये भी नहीं है कि वो आप खुद ही सेट कर लो कि यार मेरे हिसाब से ये सही है, पर अगर एन जर्नल देखा जाए तो वो अगर गलत है तो वो फिर सही नहीं हो सकता। देखिए, आपको सिंपल एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला जब आप अपनाओगे ना लाइफ में तो आप सही और गलत का खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हो। और वो फार्मूला ये है कि जब भी आप किसी के साथ कुछ भी करो, किसी के साथ झूठ बोल रहे हो, किसी के साथ चोरी कर रहे हो, किसी को आप मार पीट रहे हो, किसी का धोखाधड़ी कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप क्या करो, एक फार्मूला है, उस फार्मूले में आपको क्या करना है, जिसके साथ भी आप वो चीज़ कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उस जगह पे आप खुद को रखो। ठीक है, आपको खुद को रखना है बस उस जगह पे कि मेरे साथ अगर ऐसा हो तो मुझे क्या फील होगा। मेरे साथ अगर आप अगर किसी को मतलब मार रहे हो तो आपको लगेगा कि यार मेरे को अगर कोई मारे तो मुझे कैसा फील होगा, मुझे क्या धोखा दे तो मुझे कैसा फील होगा। अब जब आपको बुरा लगेगा, आपके मन से जब एक आवाज़ आएगी कि मुझे बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो सामने वाले को भी कैसे अच्छा लगेगा। ये इसी पैरामीटर पे आप नापो। खुद को चींटी काटो, दर्द होता है, सामने वाले को भी वैसा दर्द होता है। किसी जीव को आप मार रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो। मैं अक्सर बोलता हूँ, लोग ना धर्म और किताबों को खोल के बैठ जाते हैं, बोलते हैं देखो तुम्हारी किताबों में भी ये लिखा हुआ है, देखो ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है जीव मारना है, किसी खाना है ना। आप ये देखो कि आप वो जीव होते तो आपको कैसा लगता। एक बकरा कट रहा है, आप बकरे को काटने जा रहे हो, आप ये सोचो कि अगर मैं बकरा होता तो मुझे कैसा लगता। इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको ये पता करने में कि ये जीव के अंदर भी जान है, इस जीव के अंदर भी प्राण है, उसे भी वैसा ही दर्द होगा जैसा आपको होगा। और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जिनको कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। देखिए, धर्म यही है, सही चीज़ यही है। मजहबी हो जाना धर्म नहीं है। मजहब आपस में बैर करना ही सिखाता है। मैंने अक्सर सुना था, हमने गाने सुने थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन जब हम बड़े हुए पता चला कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। मजहब से दूर हट के आपको इंसानियत का रास्ता अपनाना है। मजहबों में की वजह से नफ़रत ही फैलेगी। एक बोलेगा मेरा खुदा बड़ा, दूसरा बोलेगा मेरा भगवान बड़ा, तीसरा बोलेगा मेरा गॉड बड़ा। ऐसे लड़ते रहेंगे सब आपस में, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन एक ही है कि आपको अपने स्वभाव में रहना है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई करनी है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इंसानियत की तरफ आने का, ह्यूमैनिटी की तरफ आने का। और आप उस पैरामीटर पे अगर नापोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि अलतगैया करना है कि नहीं करना है। अगर मैं नॉन मुस्लिम होता, एक मुस्लिम जब नॉन मुस्लिम के धोखा देके उसको अपने धर्म में शामिल करता है तो उससे पता होता है कि ये इसको मैं फंसा रहा हूँ। उसे पता होता है, जाकिर नायक ने अपने शोज़ में बहुत सारे लोगों को फंसाया, उसे पता था ये लोगों को मैं फंसा रहा हूँ। अब तो वो भाग के बाहर चला गया, लेकिन जो लोग फंस गए बेचारे वो तो फंस गए ना, उनको कौन शिक्षा देगा। वो उसी अंधकार में रहेंगे, वो उसी अंधेरे में रहेंगे, पूरी ज़िंदगी उनकी वहीं बीत जाएगी, उन्हें सच का पता भी नहीं चलेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो किताबों में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। इवन पढ़े लिखे लोग भी किताबों में नहीं जाते हैं, किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तो सोचो, जिसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, उसे बस अपने पेट से मतलब है, उसे बस अपने काम धंधे से मतलब है, वो सुबह जाएगा अपने काम पे जाएगा, उसे नहीं मतलब है इन मजहबों में। वो बोलता है ठीक है यार। वैसे भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसलिए इस्लाम फैला क्योंकि यहाँ के लोग जो थे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। उनको मतलब था हमारी खेती बाड़ी चलती रहे और ये सारी चीज़ें चलती रहे।
हमारा रोजी रोटी चलती रहे, हमें क्या मतलब है कौन खुदा है कौन भगवान है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और उसीलिए वो चक्कर में फंस गए हैं। अब क्या उनकी आगे जो संतान हैं वो दुनिया में जो है वो अशांति फैला रही हैं। इससे अशांति ही फैलेगी जब आप अपने जो स्कूल हैं, जो मदरसा हैं, उनमें ये बताओगे कि नॉन मुस्लिम काफिर हैं और उनसे आप नफरत करो, तो क्या होगा? शांति थोड़ी फैलेगी। क्यों? नॉन मुस्लिम को क्या जीने का हक नहीं है? वो भी तो इस दुनिया के, इस धरती के ही वासी हैं, किसी भारत से तो आए नहीं हैं। तो दोस्तों, सोचने समझने की ज़रूरत है। ये ज़फ़र हेरेटिक का वीडियो था, आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ अवेयरनेस ज़रूर आई होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।